अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम पढ़ेंगे उर्दू 101 का सबक नंबर 3 मीर तकी मीर और उनके हालात ज़िंदगी के बारे में जानेंगे और उनके तमाम शेरी और साफ़ का जायज़ा लेंगे। इसके अलावा हम 18वीं सदी और के समाजी और सियासी पहलुओं के हवाले से भी बात करेंगे। मीर तकी मीर, अब इसका मैं आपको बैकग्राउंड बता देती हूँ। मीर तकी मीर जो थे वो मुग़लिया ज़माना में थे और तब की जो सल्तनत थी बहुत जाहो जलाल था उनमें। उसके बाद क्या हुआ कि जब वो मुग़लिया जो हुक्मरान थे वहाँ के, वो उनकी औरंगज़ेब आलमगीर की जब वफ़ात हुई 1707 में, तो उसके बाद जो इक़्तिदार था वो जो है वो थोड़ा-सा उसमें कमी आना शुरू हो गई और जो लोग थे वहाँ के नशे और ऐशो-इशरत में पड़ गए, जिससे सल्तनत के हालात जो हैं वो बहुत ख़राब हो गए। और जो मौरख़ जो बातें बताते हैं उससे ये है कि तब के हालात इतने ख़राब हो चुके थे कि एक भाई दूसरे भाई को कत्ल कर रहा था और आँखों में सलाइयाँ मरवाई जा रही थी, मतलब सिलाई करवाई जा रही थी आँखें, और बहुत ज़्यादा तब कत्ल-ओ-गारत शुरू हो गया था। ये हालात सिर्फ़ मीर के लिए नहीं थे, ये जितने भी अहले दिल्ली थे उन सब के लिए थे। इनसे अहले दिल्ली के तमाम लोग मुतासिर हुए थे और इसमें जो बहुत से शुअरा आते हैं, सौदा सोज़, असर, इनामुल्लाह, यकीन, कायम चाँदपुरी और दीगर शुअरा, जिनमें शुअरा की बात की जाए तो असल उस दौर के थे, मतलब बहुत से शुअरा जो थे उस दौर के थे। उस दौर में जो है उनके यहाँ एक ख़ास किस्म के एहसास से महरूमी, एक ख़ास नातमामी, किसी चीज़ के नामुकम्मल होने का एहसास पाया जाता था, मतलब कि महरूमी का दौर था। उसके बाद आ जाते हैं मीर तकी मीर के हालात ज़िंदगी के बारे में। शॉर्ट के हवाले से ये इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग में भी ये आ सकता है, तो कोशिश कीजिएगा कि जितने भी शुअरा हैं उनके हालात ज़िंदगी हैं उनको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा कि उनकी ज़िंदगी कैसी गुज़री। 1700 मीर तकी मीर 1722 में अकबर आबाद में आगरा में पैदा हुए थे। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है। उनके वालिद का नाम मीर तकी मीर अली मुत्तकी था और एक सूफ़ी मंच के दरवेश सिफ़्त के इंसान थे। इब्तिदा में अपने वालिद के दोस्त सैयद अमानुल्लाह के साथ हासिल की इब्तिदाई तालीम मीर तकी मीर ने। उसके बाद जो इब्तिदाई मराहिल में सिलसिला तालीम में अभी इब्तिदाई मराहिल में था कि सैयद अमानुल्लाह की मौत ने उन्हें आन लिया। उनकी वफ़ात हो गई। उसके बाद उनके सरपरस्ती जो है उन्होंने उनके वालिद ने की और उनके वालिद की भी जब वफ़ात हो गई तो उसके बाद जो है उनके सौतेले भाई के पास वो उन्होंने रहना शुरू कर दिया और उन्होंने उनसे बहुत सी बदसलूकियाँ की। और वहाँ पे इसी सिलसिले में वहाँ पे एक नवाब थे समसाम समसमामुद्दौला के यहाँ उन्होंने मुलाज़मत की। और जो वो थे उन्होंने नादर शाह के ख़िलाफ़ जब जंग की तो उसमें भी वो मारे गए। उसके बाद वो आगरा लौट आए। मीर तकी मीर जो है वो आगरा लौट आए और उसके बाद उन्होंने अपने मामू सिराजुद्दीन ख़ान आरज़ू के घर रुख किया। आरज़ू बज़ाते ख़ुद जो थे वो शायर थे और वो मतलब उनमें शौक़ भी था शायरी का। तो उससे क्या हुआ कि उनकी जो इब्तिदाई तालीम है, अदबी तरबियत थी, वहाँ पे उन्होंने अहम किरदार अदा किया मीर तकी मीर की ज़िंदगी में। इसके बाद आगे देखते हैं कि वहाँ पे ही एक मुशायरे में उन्होंने फ़िलबदी कहते हैं कि उसी टाइम बग़ैर सोचे समझे कोई शेर कह देना, तो उन्होंने ये एक जो बंद है वो उन्होंने वहाँ पे कहा था। और इस मुशायरे के बाद लखनऊ शोहरत हासिल हुई लखनऊ को, और वहाँ पे जो नवाब सफ़ुद्दौला और उन्हें 300-400 रुपये माहवारी वज़ीफ़ा दिया करते थे, जहाँ पे वो क्या करते थे, मुशायरे किया करते थे। आगे ये थोड़े से ये अशार हैं, इनको आप रीड आउट कर लीजिएगा। अब देखते हैं उनके कलाम की ख़ुसूसियात क्या थीं। उनके कलाम में सादगी, सलासत, इख्तिसार व एजाज़, तरन्नुम और शगुफ़्तगी, फ़साहत व बलागत, सहल मुमतना, एहसास महरूमी, गरियाज़ारी, इश्क, ग़म जाना और समाजी शऊर ऐसे औसाफ़ हैं जो किसी एक मजमूआ कलाम में मतलूब हों तो निगाहे बिलातामिल दीवाने मीर पर ठहरती है। कि अगर किसी एक ही चीज़ में, किसी एक जगह पर अगर ये तमाम ख़ुसूसियात देखनी हो तो उसके लिए दीवाने मीर जो है वो सबसे एक अहमियत का हामिल है। उर्दू गज़ल के खुदाए सुहन और उर्दू गज़ल के अहद ज़रीं के इमाम मीर तकी मीर ने 18वीं सदी में उर्दू शायरी का अंदाज़े तख़ातुब बख्शा और अदबियत को आम किया। आगे देखते हैं फ़नी एतबार। अब ये सादगी और ख़ुसूसियात कलाम जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, तो वो आपसे पूछ सकते हैं डिफरेंट जो मुख्तलिफ़ एतबार से, जैसे फ़नी एतबार से भी है, आगे मौज़ूआती एतबार से भी है, तो हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। फ़नी एतबार से क्या है कि मीर की जो शायरी है उसमें ऐसा एक उसलूब है, ऐसा तर्ज़ है जो कि सादगी पे, बेसाख्तगी पे, शगुफ़्तगी पे जो है वो मलहूज़ है और आम फ़हम में बोलचाल के अंदाज़ में भी इन्हें इस कदर वसी मानी
میں بات کرنے کی قدرت حاصل تھی کہ وہ جو بات کرتے تھے وہ ایک گہری بات ہوتی تھی۔ اور آگے دیکھتے ہیں موضوعاتی اعتبار سے بات کی جائے تو ان کے ہاں قنوطیت کے اندھیروں میں بھی رجائیت کی کرنیں دیکھی جا سکتی تھی۔ آگے دیکھتے ہیں اسمی اشارہ اسی کو جو ہے ڈیفائن کیا ہوا ہے، تھوڑا سا کھول کے بیان کیا ہوا ہے۔ اگر دیکھتے ہیں سو میر کی شاعری میں پایا جانے والی سادگی اپنی مثال آپ ہے۔ وہ بہت سے ان موضوعات پر جن پر بات کرتے ہوئے کسی دوسرے شاعر کے لیے آسان کام نہ تھا، جن پر بات کرنا اور ان کے لیے سادہ الفاظ میں وہ اتنے بڑے موضوعات کا احاطہ کر لیں، تو میر کے لیے انتہائی عام فہم میں ان موضوعات کا احاطہ کیا جیسے، کیونکہ میر کی جو شاعری تھی اس میں خصوصیت جو تھی سادگی تھی، جبکہ ہر عام انسان بھی اس کو سمجھ سکتا تھا۔ سب پہ جس بار نے گرانی کی، اس کو یہ ناتوانا اٹھا لایا، یعنی حضرت انسان کی عظمت کا اعتراف بھی ہے اور انسان کے چھوٹے ہونے کا بھی اعتراف ہے، یعنی اشرف المخلوقات کا وجود، جیسے فرشتوں نے سجدہ کیا، جیسے خدا نے خود اسما گرامی سکھائے انسان، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو انہوں نے نام سکھائے، اور بھی میر کے نزدیک ناتوانا ہے، لیکن ایسا ناتوانا جس کے خلاف عہدہ سنبھالا، سو ان سادہ سے الفاظ سے اتنے بڑے موضوع کا احاطہ کسی دوسرے شاعر کا کمال شاید ممکن نہ ہوتا، کہ اب جیسے انہوں نے اتنے سادہ الفاظ میں ایک گہری بات جو ہے وہ کہہ ڈالی اور سمجھنے والوں کے لیے آسان بھی تھی۔ اسی طرح یہ اشعار جو ان کے ہیں ان کو آپ نے تھوڑا سا ریڈ آؤٹ کر لینا ہے۔ اسی طرح کی اور بہت سی غزلیں جنہیں گایا جا سکتا ہے، اور میر کی جو غزلیں ہیں موسٹلی وہ عموماً گانوں پر ہی وہ ہیں کہ اس کو گایا۔ دراصل اسی طرح سے بہت سی غزلیں ہیں جنہیں گایا جا سکتا ہے، اور اگر نہ بھی گایا جائے تو تحت الالفاظ میں ایک خاص ترنم دیکھا جا سکتا ہے، اور یہ ترنم ہی دراصل میر کی شاعری کو گائے جانے کے باعث معروف ہونے کے بعد بہت زیادہ موقع بھی دیتا ہے۔ آگے فنی اسلوبیات خصوصیات سے ہٹ کر تھوڑی موضوعاتی حوالے سے بات کی تو ان کی جو شاعری ہے اس میں پائے جانے والا درد غم ہے، اس میں حسن تصور ہے، تصور عشق ہے، ایک خاص قسم کا درد دل کا درد، ناتمامی کا احساس، یہ سارا جو ہم اوپر پڑھ چکے ہیں وہی باتیں دوبارہ سے دہرائی جا رہی ہیں۔